जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी चंद वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी चंद वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज
नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। कैन यू इंक्रीज दिस वॉल्यूम? हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संडे फीस्ट प्रोग्राम में। तो थोड़े दिन पहले हम एक यात्रा में थे, नेपाल गया इत्यादि गए थे। तो मुझे लगा भूलने से पहले इन सब स्थलियों का थोड़ा वर्णन करके रखता हूँ और थोड़ा रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो बहुत सुंदर स्थलियां हैं। तो मैं पहले नेपाल जनकपुर के बारे में वर्णन करूंगा और उसके बाद गया के बारे में। तो नेपाल जाते हुए जब हम रास्ते से जा रहे थे, नेपाल इंडिया बिहार के बॉर्डर में एक स्थली आती है सीतामढ़ी। परफेक्ट नाम, सीतामढ़ी करके एक स्थान है। तो सीतामढ़ी ये स्थान है जहां पे सीता मैया का जन्म होता है। तो हम सब जानते हैं जनक महाराज सीता मैया के जो पिताश्री हैं वो हल चलाते हैं और धरती से सीता माता प्रकट होती है। वो जो स्थान जहां पे सीता माता प्रकट होती है उसको बोलते हैं सीतामढ़ी। तो ये स्थान का लीला इस प्रकार है। तो वहां के एक संत ये लीला को बता रहे थे। रावण एक बार अपने दूतों को ये जगह पे भेजते हैं वहां के लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, कर वसूल करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़े साधु संत थे, 3 साधु थे। तो इनके पास जाते हैं रावण के दूत और बोलते हैं टैक्स दो। तो साधुओं के पास देने के लिए पैसा कहाँ है? तो बोलते हमारे पास नहीं है। तो बोलते नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये साधु संत क्या करते हैं, अपना हाथ काटते हैं और खून से एक मटका भर के देते हैं। तीनों लोग अपना खून भर के देते हैं मटके में और बोलते हैं ये लेके जाओ रावण के पास, ये हमारा टैक्स है। और ये भी बोलते हैं कि ये जो स्थान पे ये गड़े को डालेंगे वो स्थान का नाश हो जाएगा। तो ये रावण के दूत लंका लेके जाते हैं ये मटका जिसमें इनका खून है। रावण को ब्राह्मणों के शब्दों पे विश्वास था, हालांकि असुर था, ब्राह्मणों के श्राप पे विश्वास करता था। तो रावण बोला ये गड़ा तो लंका में नहीं रखना है, ऑलरेडी बहुत समस्या चल रहा है और समस्या नहीं चाहिए। तो रावण इनको बोलता है जाओ वापस और वही जनकपुर में सीतामढ़ी के ये स्थान में ये गड़े को डाल दो। क्योंकि एक बार जनक और रावण के बीच में डिबेट हुआ था, विवाद। क्योंकि रावण भी शास्त्र थोड़ा बहुत जानता था, जनक महाराज भी बहुत बुद्धिमान थे, दोनों ज्ञानी, दोनों के बीच में विवाद होता है। जनक जो है रावण को हरा देता है। तो रावण को बदला लेना था। तो रावण बोलता है ये बढ़िया तरीका है, ये गड़े को मिथिला में या जनकपुर में डाल दो। तो ये गड़े को जनकपुर में डाल देते हैं। जब से ये गड़ा जनकपुर में पहुंचता है 12 साल पूरे मिथिला में अकाल पड़ता है। कुछ भी बारिश नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को भी पानी नहीं। जनक इतना यज्ञ करता है, सब कुछ करता है, पानी नहीं आता। फाइनली
एक साधु उनको बोलते हैं कि आप हल यज्ञ करना। यज्ञ का एक तरीका है हल यज्ञ। हल चलाते राजा, जहां पे भी हल रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, वहां पे दान देना पड़ता है और ऐसे चलाना पड़ता है। तो यही सीतामढ़ी के एक स्थान में एक जगह है हलेश्वर महादेव, भगवान शिव जी का मंदिर है। वो स्थान पे जनक जी हल चला रहे थे। तो चलाते चलाते एक जगह पे ये हल रुक जाता है, वहां पे खोदते हैं, एक मटका मिलता है। वही मटका जो रावण के दूतों ने वहां पे डाला था, जहां पे साधु संतों का खून था, वही मटका फिर से मिलता है। पर वो मटके के अंदर एक बहुत सुंदर बालिका है। तो सीता मैया इस प्रकार से मिथिला में भूमि से जन्म लेती है। तो ये जगह का नाम सीतामढ़ी क्यों है? मढ़ी बिहारी लैंग्वेज में एक कुटिया होता है। जब जनक ये यज्ञ कर रहे थे, हल यज्ञ, वो एक कुटिया में रुक रहे थे। और क्योंकि सीता मैया का जन्म होते ही पहले कुटिया में लेके जाते हैं, इसलिए ये जगह का नाम है सीतामढ़ी। तो जनक महाराज ने एक्चुअली ये पूरा जो स्थान, तो ये सीतामढ़ी जनकपुर या मिथिला से एक 1.5 घंटे के डिस्टेंस में होगा, ऑलमोस्ट आउटस्कर्ट्स। तो जनक महाराज ने ये जो स्थान, एक ऋषि थे पनोर ऋषि करके, ये ऋषि को दान में दिया था। तो जनक, जब ये लड़की मिलती है, कन्या, तो जनक सोच रहे थे ये लड़की ये स्थान में मिली है जिसको मैंने ये ऋषि को दान दिया है, पनोर ऋषि, तो ये कन्या को ये ऋषि के पास लेके जाते हैं। वो बोलते ये आपकी पुत्री है, आप संभालो, क्योंकि आपकी धरती में ये आई है। तो पनोर ऋषि बोलते हैं अभी मैं क्या करूंगा, मैं तो बढ़ा नहीं सकता कि लड़की को आप बढ़ाना, पर मेरा एक प्रार्थना है, निवेदन है, जब ये लड़की का विवाह होगा, अपने पति के घर जाने से पहले उसको यहाँ पे एक बार आना पड़ेगा। तो वर्णन आता है जब सीता मैया भगवान राम से विवाह करती है, स्वयंवर होता है जनकपुर में, और सीता मैया वापस अयोध्या की ओर जा रही थी, ये स्थान में फिर से आती है पनोर ऋषि, पनोर धाम। इसलिए ये जो सीतामढ़ी, इसका एक नाम है सीतामढ़ी, दूसरा नाम है पनोर धाम, ये पनोर ऋषि के नाम पे। तो अभी भी एक वट वृक्ष है जिसके नीचे सीता मैया और भगवान राम ने थोड़ा विश्राम किया था, और वहां से आगे चले जाते हैं। तो ये पनोर धाम में सीता मैया का जन्म स्थान है। जैसे हमारे लिए श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान कौन सा है? बताना नहीं, रावल। सीता मैया जन्म लेती है सीतामढ़ी में, जैसे राधा रानी रावल में जन्म लेती है। तो बहुत पुण्य स्थली है जहाँ पे सीता मैया का ढेर सारा प्रेम, आशीर्वाद, ममता का अनुभव होता है। तो वहीं पे एक कुंड है, जानकी कुंड। सीता मैया का और एक नाम है जानकी, जनक की पुत्री। तो जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनको पानी से नहलाते हैं। तो ये कुंड में ये छोटे सीता को, जो शिशु सीता को उसको नहलाया था, उससे कुंड बनता है जानकी कुंड। सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस इन सीतामढ़ी। बहुत हमने कभी ये जगह के बारे में सुना ही नहीं। तो भारत में है इतने सारे स्थलियां हैं, जितना भ्रमण करेंगे और खासकर श्रवण करेंगे ना, बहुत सारे कथाएं हैं, सिर्फ पुस्तक पढ़ने से भी समझ नहीं आते। वहां के जो साधु संत हैं ऐसे कहानियों को जानते हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं होगा। सो दिस इज सीतामढ़ी। तो यहां से आगे नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है। द प्लेस इज जनकपुर, मिथिला, जो पहले जमाने में मिथिला था, जनक महाराज का जो जगह है, अभी का नाम है उसका जनकपुर। तो जनकपुर भी बहुत सुंदर स्थली है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जहां पे एक्चुअली भगवान राम सीता मैया का अनुभव होता है। तो जनकपुर में हम पहले एक जगह पे गए थे जिसका नाम है गंगा सागर। एक बहुत विशाल कुंड है जिसमें गंगा का पानी माना जाता है। तो ये गंगा सागर के प्राकट्य का इस प्रकार कहानी है। माना जाता है ये गंगा सागर, ये एरिया में यहीं पे सीता मैया का स्वयंवर हुआ था। तो क्या होता है, स्वयंवर के समय जब भगवान राम ने धनुष इत्यादि तोड़ दिया, स्वयंवर के समय बहुत सारे अलग अलग पानी को लेके आते हैं, लेकिन अलग अलग जगह से पानी को लेके आते हैं, वो पानी से ये कुंड बना। ये कहानी है गंगा सागर का। दूसरा कहानी है
कि माना जाता है जब भगवान राम का विवाह हो जाता है सीता मैया के साथ, 1-2 दिन मिथिला में रुकते हैं। जनक जो थे रोज मिथिला से गंगा सागर जाते थे। आप लोग गंगा सागर कहाँ है जानते हैं? कहाँ पे गंगा सागर? कलकत्ता में गंगा सागर, जहां पे गंगा सागर को मिलती है समुद्र को। तो जनक महाराज रोज एवरीडे क्या करते थे? जनकपुर से गंगा सागर जाते थे कलकत्ता। कैसे जाते थे? उनके पास इंद्र का हाथी आता था, ऐरावत। ऐरावत में बैठते थे, गंगा सागर में स्नान करके आते थे। रोज ऐसे ही करते थे। तो जब भगवान राम वहां पे पहुंचे, लिटिल हायर्स प्रोबब्ली, तो जब भगवान राम वहां पहुंचे तो देख रहे थे अरे जनक जा रहे हैं। तो भगवान राम जनक को पूछना है आप कहां जा रहे हो? जनक महाराज आइए। तो जनक महाराज बोलते हैं मैं क्या आ रहे धीरे धीरे लिटिल हरे कृष्णा प्लीज कम। तो कैन कम स्लाइटली अहेड, आगे आना, आगे स्पेस कम पड़ रहा मतलब अच्छा है, भगवान नया मंदिर देंगे। तो जनक महाराज क्या करते थे? रोज जनकपुर से कलकत्ता गंगा सागर जाते थे ऐरावत के हाथी पे बैठ के। तो भगवान राम पूछते हैं कहां जा रहे हैं? जनक बोलता है मैं ऐसा जाके आता हूं। तो राम बोलते हैं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम जो है गंगा मिथिला में ही बुला लेते हैं, इसीलिए जगह का नाम हो जाता है गंगा सागर। गंगा से अभिन्न, हालांकि कुंड है बट इट इज नॉट डिफरेंट देन गंगा। तो ये दूसरा कहानी है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा सागर का। तो एक्चुअली और एक कहानी भागवतम के 9वें स्कंद में आता है। जनक महाराज के पहले उनके एक पूर्वज थे निमि महाराज। जैसे भगवान राम के पूर्वज थे रघु महाराज, रघुकुल में आए थे। जनक के पूर्वज थे निमि। तो निमि महाराज वो एक यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ करने के लिए उन्होंने वशिष्ठ को बुलाया था पुरोहित के रूप में, गुरु के रूप में। वशिष्ठ बोले देखो इंद्र ने मुझे ऑलरेडी इनविटेशन दिया है, मुझे स्वर्ग जाना है यज्ञ करने के लिए, आप थोड़े समय रुको, अगला महीना कभी तो आपका यज्ञ करेंगे। निमि को गुस्सा आता है, मेरा इनविटेशन स्वीकार नहीं किया। निमि वशिष्ठ को श्राप देते हैं तुम मर जाओ, उनको गुस्सा आ जाता है। वशिष्ठ भी निमि को बोलते हैं तुम भी मर जाओ। तो दोनों वशिष्ठ और निमि दोनों शरीर त्याग देते हैं। वशिष्ठ फिर से जन्म लेते हैं वरुण और मित्र से। निमि वापस जब उनका जन्म लेने का समय था, निमि बोलते हैं मुझे वापस जन्म नहीं लेना है, बहुत हो गया भौतिक दुनिया, मुझे फिर से नहीं आना है। तो निमि महाराज वापस शरीर लेते ही नहीं है। तो राजा नहीं थे अभी, तो वहां के साधु संत निमि के शरीर का मंथन करते हैं। शरीर का मंथन करके वहां से एक राजा उत्पन्न होता है जिनका नाम था जनक या मिथि राजा। इनके ऊपर वो जगह का नाम होता है मिथिला। देखिए जनक जो था, जनक इज अ टाइटल। जनक एक्चुअली एक टाइटल है, मिथिला के हर राजा का टाइटल है जनक। तो वहां से ये मिथि राजा उत्पन्न होते हैं और वो जगह का नाम है मिथिला। तो जब ये मंथन होता है निमि के शरीर का, उस समय भी साधु संत गंगा का वहां पे प्राकट्य कराते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट स्टोरीज रिलेटेड टू गंगा सागर, कैसे जनकपुर या मिथिला में गंगा माता आती है। तो गंगा सागर के बिल्कुल पास और एक कुंड है, ये कुंड का नाम है धनुष सागर। इसका कहानी अद्भुत कहानी है। तो जब भगवान राम ने सीता के विवाह के पहले वो धनुष तोड़ा था, कौन सा धनुष था वो? शिव जी का धनुष, शिव चाप, राइट। जब शिव जी का धनुष तोड़ा था तो माना जाता है कि धनुष 3 भाग में भगवान राम ने तोड़ा। मतलब भगवान राम ने जब तोड़ा कि उसका गति इतना तेज था, एक भाग उड़ के जो स्थान पे तोड़ा भगवान राम ने वो 19 किलोमीटर दूर है, धनुष नाम करके एक स्थान है, वहां से उड़ के यहां पे आके गिरता है द टॉप पार्ट ऑफ द धनुष, और उसके फोर्स से कुंड बनता है जिसका नाम है धनुष सागर। नीचे का जो भाग है वो उड़ के दक्षिण भारत रामेश्वरम में जाके गिरता है, इसलिए रामेश्वरम में एक जगह है धनुष कोड़ी, द पार्ट ऑफ वन धनुष फॉल्स देयर।
और तीसरा धनुष का एक भाग अभी भी धनुष नाम करके एक स्थान है, इन दैट इज 19 किलोमीटर अवे। तो वहां पे जब भगवान राम ने जब धनुष रखा था नीचे जमीन पे, वो जो नीचे का भाग है ना, उससे एक छेद बनता है और वहां से गंगा प्रकट होती है, पाताल गंगा वहां पे प्रकट होती है। अभी भी आप वहां पे जाएंगे, वो धनुष का भाग दिखता है, स्मॉल पार्ट ऑफ दैट बो। वहां से एक पेड़ आया है, पीपल वृक्ष, और नीचे गंगा का पानी, पाताल गंगा। सो अमेजिंग प्लेस। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ धनुष सागर या धनुष कुंड, राइट? सो these are some of the places that we saw. Yeah, and definitely the most important place, जनकपुर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जनक महल या जानकी महल बोलते हैं, जहां पे सीता मैया ने अपना पूरा जो जिंदगी बिताया था, शादी होने तक शी स्टेड देयर। जैसे श्रीमती राधा रानी का जन्म रावल में होता है, पर राधा रानी बढ़ती है और राधा रानी का घर है बरसाना। तो अभी जो हम बरसाना में जाके वो श्री जी मंदिर देखते हैं, बड़ा मंदिर, सो दैट इज एक्चुअली राधा रानी प्लेस। उनके पिताजी वृषभानु महाराज का घर था। तो वैसे ही यहाँ पे जनक महल, वेरी ब्यूटीफुल पैलेस, बहुत सुंदर मंदिर है, सीता भगवान राम के, सीता मैया के विग्रह है, भरत लक्ष्मण इत्यादि। सो दैट प्लेस इज कॉल्ड जनक महल या जानकी महल। और पास में ही विवाह मंडप है, जहाँ पे सीता मैया भगवान राम का विवाह हुआ था, और साथ ही साथ तीनों भाई का भी विवाह होता है। लेकिन शादी एक होने वाला था, पर शादी 4 हो जाते हैं। भगवान राम के भाई कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो सीता मैया की एक बहन थी उर्मिला, और उनके 2 कजन सिस्टर्स थे, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इन चारों भाइयों से विवाह होता है। भगवान राम का शादी सीता मैया से, लक्ष्मण का शादी उर्मिला से, भरत का शादी मांडवी से, और शत्रुघ्न का शादी श्रुतकीर्ति। ऑल 4 ऑफ देम गेट मैरिड। वो जो जगह है विवाह मंडप, दैट इज स्टिल देयर। सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस इन जनकपुर। तो जनकपुर से आगे हम रोड राइड में गए थे, पर्वत चढ़ के काठमांडू, यू रीच काठमांडू। तो काठमांडू नेपाल इज इट्स अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर, पर काठमांडू बहुत सुंदर स्थली है भारत दृष्टिकोण से भी। पर काठमांडू में सबसे महत्वपूर्ण वहां पे पशुपतिनाथ का मंदिर है, प्राचीन शिवजी का मंदिर। तो पशुपतिनाथ का कहानी इस प्रकार है, माना जाता है जब पंच पांडव एक बार हिमालय में गए थे तपस्या करने के लिए, और उनको शिवजी का दर्शन करना था, बहुत उत्सुक थे, हमको शिवजी का आशीर्वाद लेना है, शिवजी का दर्शन करना है। शिवजी दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, बहुत देर तक शिवजी ने दर्शन नहीं दिया। तो इनके बीच में लीला चल रहा है ऐसा कुछ। तो सडनली शिवजी दर्शन देते हैं, किसके रूप में? एक बहुत बड़े बैल के रूप में। भीमा जो है तुरंत पहचान लेते हैं ये शिवजी हैं। तो भीमा भागते हैं ये बैल के पीछे शिवजी को पकड़ने के लिए, और ये बैल भाग रहा है, और सडनली धरती के अंदर ये बैल चला जाता है। और बैल धरती के अंदर जाके इसका जो हम्प है, व्हाट इज से फॉर हम्प इन हिंदी? आई डोंट नो, यू हैव अंडरस्टूड ना? क्या बोलते हैं? कुबड़। ओके, हिंदी सीख रहे हैं धीरे धीरे। सो दैट हम्प जो है एक लिंग के रूप में प्रकट होता है, एंड दैट इज केदारनाथ। वो केदारनाथ जो लिंग है, दैट इज द हम्प ऑफ दिस बुल। और ये जो बैल है हिमालय के उस पार अपना चेहरा निकालता है, एंड दैट इज पशुपतिनाथ। सो नेपाल, काठमांडू इज द अदर साइड ऑफ द हिमालयस। हम जब काठमांडू से फ्लाइट लेकर दिल्ली आ रहे थे, यू कुड सी द एंटायर हिमालयन रेंज, पूरा हिमालयन रेंज दिखता है, किलोमीटर, यू कैन सी द होल रेंज। सो काठमांडू इज द अदर साइड ऑफ हिमालयस। तो यहाँ पे ये जो बैल, शिवजी बैल के रूप में थे, उनका चेहरा दिखाते हैं। तो बहुत सुंदर शिवजी का लिंग है, बहुत विशाल। यहाँ पे जंगली शिवलिंग में चेहरा इत्यादि नहीं होता, पर ये शिवलिंग में 4 मुख हैं, 4 फेसेस इन 4 डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में 4 मुख हैं। बहुत सुंदर दर्शन है। और वहां के सब मंदिर, वो नेपाली स्टाइल टेम्पल्स, इट्स अ डिफरेंट वाइब्रेशन ऑल टुगेदर, अलग ही एक वाइब्रेशन है वहां पे। सो अद्भुत मंदिर है। हमने इतने बार दर्शन लिया, वी टुक दर्शन सो मेनी टाइम्स, जितना भी दर्शन लो मन भरता ही नहीं है। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। और ये जो पूरा मंदिर है भागमती नदी के तट पे है। भागमती को गंगा बोलते हैं, भागमती गंगा बहुत पवित्र है। जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी हैं, और काशी विश्वनाथ जी
गंगा के तट पे ही है, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। तो वैसे ही पशुपतिनाथ जी गंगा के, भागमती गंगा के तट पे है। काशी विश्वनाथ में भी वहां पे लोगों के शरीर को जलाते हैं, दे बर्न द बॉडीज, क्योंकि माना जाता है काशी विश्वनाथ में जिनके शरीर को वहां पे जलाते हैं, शिवजी आके इनके कानों में भगवान राम के नामों का उच्चारण करते हैं। तो भागमती नदी, हम बिल्कुल मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे भागमती नदी बहता है। वहां पे किसी भी समय, स्पेशली सुबह के समय, 6 या 7 लाश होते हैं कंटिन्यूसली वहां पे लाशों को जला रहे। सो दैट वाज आल्सो अ सीन टू सी। वो भी एक सीन था देखने के लिए। यू अंडरस्टैंड हाउ मटेरियल लाइफ इज, है कि नहीं? तो मैं देख रहा था मंदिर में लोग कीर्तन कर रहे हैं आनंद से, और नीचे लोग वहां पे घाट में बैठ के शरीर के पास बैठ के रो रहे हैं। सो दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। कोई रोता है, कोई हंसता है, पर जिंदगी चलता रहता है कि नहीं? सो यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड इज वेरी टेम्पररी। सो ये पशुपतिनाथ का मंदिर है। एक चीज मैंने नोटिस किया था नेपाल में, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वहां पे जैसा हमारा यहाँ पे लैटराइट स्टोन्स है, वहां पे ब्रिक के स्टोन्स है, और सब घर, मंदिर भी, इट्स ऑल मेड ऑफ ब्रिक्स। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, पूरे नेपाल में ब्रिक्स के तो घर हैं, सब बिल्डिंग्स ब्रिक्स के हैं, बाहर कुछ भी प्लास्टर नहीं है, इट्स ऑल एक्सपोज्ड मेसनरी। आप नेपाल के काठमांडू के रास्ते पे चलेंगे ना, दोनों साइड सब बिल्डिंग्स रेड दिखेंगे, इवन द बिगेस्ट होटल्स, कुछ भी हो, इट्स ऑल एक्सपोज्ड लैटराइट। पता नहीं उनका एक सिंक है, एवरीवन डज इन अ वेरी वेरी सिमिलर वे। तो बहुत सुंदर नगर है। तो हम काफी समय हमने पशुपतिनाथ मंदिर में बिताया, और पास में एक जगह है, इसको बोलते हैं बूढ़ा नीलकंठ या जल नारायण। भगवान विष्णु का बहुत बड़ा एक विग्रह है, स्टोन का विग्रह है, और उसके चारों तरफ पानी, ह्यूज स्टोन डेटी सराउंडेड बाय वाटर, जल नारायण। माना जाता है बहुत साल पहले वहां के एक बूढ़े व्यक्ति थे जिसका नाम था नीलकंठ, वन एल्डरली पर्सन, नेपाली पर्सन। वो जमीन खोद रहा था और ऑलरेडी ये विग्रह था वहां पे, इसलिए ये विग्रह का नाम जल नारायण है। पर क्योंकि ये व्यक्ति नीलकंठ ने, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति था, इसने खोजा था, ये विग्रह को बूढ़ा नीलकंठ भी बोलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल डेटी। एंड समथिंग इंटरेस्टिंग, ये डेटी आप इमेजिन करने का प्रयास करो, बाद में हुआ तो मैं पिक्चर दिखाऊंगा। डेटी का मुख है ऊपर पत्थर का, ऑन ऑल 4 साइड्स अनंत शेष है, और ये पूरे विग्रह का रिफ्लेक्शन नीचे होता है पानी में। जनरली क्या है, अभी स्टोन विग्रह है, मुंह बीच में है, चारों तरफ अनंत शेष है, रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, अनंत शेष का ही रिफ्लेक्शन होगा। पर समथिंग इंटरेस्टिंग, आप नीचे लेट के देखोगे, नीचे जैसा ये विग्रह ऊपर है बिल्कुल वैसा ही दिखता है नीचे। यू कैन सी अनंत शेष ऑल्सो, एंड भगवान का मुख भी दिखने लगता है। यू कैन सी द बिल्कुल, यू कैन सी द फेस ऑफ द लॉर्ड। इट्स एन अमेजिंग मिरेकल ऑफ इट्स ओन। तो ये बूढ़ा नीलकंठ या जल नारायण। और एक जगह है जहां पे हम गए थे, डोलेश्वर महादेव। तो जैसे मैंने बताया, ये जो हम्प है वो बैल का, केदारनाथ है, तो वहां के लोग बोलते हैं डोलेश्वर महादेव इज दैट हम्प ऑफ दैट बुल। तो वो डोलेश्वर महादेव की कहानी है। सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस, डेफिनेटली और बहुत सारे स्थलियां हैं नेपाल में, बट दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस वी विजिटेड। क्योंकि हमारे पूरी यात्रा में बहुत घंटों घंटों तक कथा चल रहा था, राम कथा। सो टू मेनी प्लेसेस वी कुडंट कवर। सो बट द एक्सपीरियंस ऑफ दीज प्लेसेस वाज वेरी गुड। हमारा यात्रा शुरू हुआ था गया से। आई स्पेंड सम टाइम टू डिस्कस अबाउट गया तीर्थ। गया जो है बहुत पुण्य स्थली, बहुत ही दिव्य स्थली माना जाता है, इसको मुक्ति धाम भी बोलते हैं। तो गया का कहानी इस प्रकार है, एक असुर था जिसका नाम था गयासुर। तो गयासुर, उसने तपस्या करके ऐसा एक वरदान प्राप्त किया था, जो भी उसको देखेगा उसको मुक्ति मिलेगा। तो गयासुर रहता था असुरों के बीच में, सब असुरों को मुक्ति मिल जाता था। तो भगवान विष्णु चिंतित हो गए कि ये सब रूल्स तोड़ रहे हैं, मुक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, पर असुर लोग भी मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं गयासुर की वजह से। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी एक प्लान बनाते हैं। ब्रह्मा जी ब्राह्मण के रूप में आते हैं और गयासुर को बोलते हैं मुझे यज्ञ करना है। गयासुर हालांकि असुर था, वो ब्राह्मणों की इच्छा को पूरा करता था। तो गयासुर बोलता है करो, किसने रोका आपको?
तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण के रूप में बोलता है मुझे यज्ञ तुम्हारे शरीर के ऊपर करना है। तो गयासुर लेट जाता है, बोलते ठीक है मेरे शरीर के ऊपर यज्ञ करो। तो बड़ा विशाल शरीर था, गयासुर लेट जाता है और ब्रह्मा जी इसके शरीर के ऊपर यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के एंड में भगवान विष्णु को बुला के आहुति देते हैं। भगवान विष्णु जब आते हैं अपना चरण रख के गयासुर के छाती में गयासुर को जमीन के अंदर दबा देते हैं। He just presses the गयासुर inside the earth। और भगवान विष्णु का चरण वहां चाप के रूप में रह जाता है। तो गया में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है विष्णु पाद मंदिर, द टेम्पल ऑफ द लोटस फीट ऑफ विष्णु। वहां पे विग्रह नहीं है, वहां के विग्रह है द लोटस फीट ऑफ विष्णु। एक पत्थर के ऊपर भगवान विष्णु की चरण कमल है, वन ऑफ द फीट। गयासुर जब जमीन के अंदर धंस रहा था, मतलब अपने प्राणी त्याग दिया उसने, तो मरते मरते उसने भगवान विष्णु से बोला मुझे 2-3 वर चाहिए। पहला वर, ये जगह का नाम मेरे नाम के ऊपर होना चाहिए। तो इसका नाम था गयासुर, therefore this place is called गया। और दूसरा चीज उसने मांगा जो भी यहाँ पे आएगा उसको मुक्ति मिलना चाहिए, और जो भी यहाँ पे श्राद्ध करेगा उनके पितरों को मुक्ति मिलना चाहिए। तो ये प्रथा है कि जनरली भारत का हर व्यक्ति कभी ना कभी गया जाता है और पितरों के लिए श्राद्ध करता है। तो वहां पे श्राद्ध का जो समारोह है कंटिन्यूसली चलता रहता है, कंटिन्यूसली गोज ऑन। भगवान राम ने भी श्राद्ध किया वहां पे अपने पिताश्री का। तो वहां पे एक जगह है राम गया, नदी के उस पार, फाल्गु नदी के उस पार एक जगह राम गया। तो जब दशरथ महाराज गुजर गए, भगवान राम इसी प्रांत में थे, इन दिस एरिया ओनली। तो भगवान राम सीता मैया के साथ और लक्ष्मण जी के साथ गया गए थे अपने पिताश्री का श्राद्ध पिंडदान करने के लिए। तो वर्णन आता है वहां के ब्राह्मण भगवान राम और लक्ष्मण को लिस्ट देते हैं, ये सब सामग्री लेके आओ, कुछ भी विधि करना है तो सामग्री की जरूरत है। तो राम और लक्ष्मण सब सामान खरीदने के लिए गए। तो ब्राह्मण बोलने लगा सीता मैया को समय हो रहा है, अभी समय नहीं, अभी पिंड नहीं करेंगे श्राद्ध तो कुछ फायदा नहीं। तो भगवान राम और लक्ष्मण आए नहीं, और उस समय में फोन नहीं है, सीता मैया फोन करके नहीं बोल सकती जल्दी आओ। तो सीता मैया ने क्या किया, वहां पे एक नदी है मंदिर के पास, फाल्गु नदी, उसका एक्चुअल नाम तो फाल्गुनी नदी। तो सीता मैया वो नदी से मिट्टी लेके आती है, उसका गोला बनाती है और पिंड के रूप में दशरथ को अर्पण करते हैं। और दशरथ महाराज एक्चुअली आके पिंड को स्वीकार करते हैं। अभी भी राम गया में वहां पे एक मंदिर है, जमीन से दशरथ का हाथ आया है, यू कैन सी दैट स्टोन हैंड ऑफ दशरथ, और बीच में पिंड है। तो दशरथ महाराज वो पिंड को स्वीकार करते हैं। तो पिंड श्राद्ध हो गया, तो राम और लक्ष्मण सब सामग्री लेके आते हैं। सीता मैया बोलती है श्राद्ध हो गया। राम बोलते अरे सामग्री तो अभी लाया, श्राद्ध कैसे हुआ? भगवान राम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, विटनेस क्या है, प्रूफ क्या है? सीता मैया बोलती है ये देखो, ये फाल्गुनी नदी विटनेस देगा, क्योंकि इसके मिट्टी से मैंने किया। फाल्गुनी नदी विटनेस देने के लिए तैयार नहीं। तो सीता माता ये फाल्गुनी नदी को श्राप देती है, तुम बिना पानी के हो जाओ, क्योंकि तुमने झूठ बोला, मे यू बिकम वाटरलेस। तो ये फाल्गुनी नदी में बिल्कुल पानी नहीं रहता, सूखा नदी है, उसके नीचे पानी रहता है बट यू कैन सी द वाटर। तो सीता मैया बोलती है क्योंकि तुमने झूठ बोला, तुम एक्चुअली सही नदी नहीं हो, यू आर फॉल्स नदी। फॉल्स नदी को फाल्गु नदी बोलते हैं। तो ये फाल्गुनी नदी का नाम हो जाता है फाल्गु नदी। और वहां पे एक वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष ने गवाही दिया, विटनेस दिया। तो सीता मैया ये वट वृक्ष को बोलती है तुम अमर बन जाओ। तो ये वट वृक्ष को बोलते हैं अक्षय वट। तो जहां वहां एनीवन कौन तो गया, कोई गया गए हैं? नहीं गए? ओके, मध्य जी गए, कभी यात्रा करेंगे गया का पंडित। तो गया में श्राद्ध का विधि ऐसा है, श्राद्ध करने के बाद फाल्गुनी नदी में जाते हैं और वट वृक्ष में जाके थोड़ा वो पिंड अर्पण करते हैं। सो दिस इज अबाउट दैट, अबाउट गया एंड राम गया। डेफिनेटली वहां पे थोड़े समय में अराउंड 10 किलोमीटर्स अवे, 10 किलोमीटर्स, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बोध गया। तो वहां पे बुद्धा जी, हम सब जानते हैं सिद्धार्थ जो है वो आगे जाके गौतम बुद्ध बनते हैं। जहां पे जाके वो तपस्या करते हैं, जिस वृक्ष के नीचे, बोधि ट्री, जहां पे उनको एनलाइटनमेंट, बोधि करते हैं, बोध करते हैं, ज्ञान, रियलाइजेशन, वो वृक्ष अभी भी है। जो वैष्णवों के लिए भी, लोगों वैदिक मार्ग का जो पालन कर रहे हैं उनके लिए भी गया इंपॉर्टेंट है,
बुद्धिस्ट के लिए भी गया इंपॉर्टेंट है। वो बौद्ध गया में जाते हैं, तो वहां पे बौद्ध गया में इतने सारे स्पेशली बुद्धिस्ट हैं, नेपाल, चाइना, जापान, देयर सो मेनी बुद्धिस्ट देयर। सो दैट प्लेस इज आल्सो देयर। बोधि ट्री, वो वृक्ष है जिसके नीचे बुद्धा जी को उनका एनलाइटनमेंट मिलता है। गया हमारे लिए स्पेशली गौड़ी वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि गया में श्री चैतन्य महाप्रभु जाके दीक्षा प्राप्त करते हैं ईश्वरपुरी से, और महाप्रभु गया से अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं। सो दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इन वन साइड स्टार्टेड फ्रॉम गया। सो अभी आप सब लोगों का थोड़ा आज्ञा होगा, तो मुझे लगा ये प्रसंग में थोड़ा बहुत विस्तार से चैतन्य भागवत से वर्णन करूंगा। महाप्रभु कैसे गया जाते हैं और कैसे ईश्वरपुरी से मिलके दीक्षा प्राप्त करते हैं। कैन वी डू इट? तो ये चैतन्य भागवत का 17वां अध्याय है। ये अध्याय का ही शीर्षक है लॉर्ड चैतन्य ट्रैवल टू गया। महाप्रभु गया कैसे जाते हैं, बहुत सुंदर अध्याय है। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। तो जैसे चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, भगवान के एक बहुत महान भक्त हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर ये अध्याय की शुरुआत करते हैं महाप्रभु को प्रणाम करके, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और नित्यानंद प्रभु जो महाप्रभु से अति प्रेम करते हैं। जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। तो वृंदावन दास ठाकुर सब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, और इन सब वैष्णवों का प्राण धन है श्री चैतन्य महाप्रभु। और वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं भगवान से, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। वो प्रार्थना करते हैं, भगवान आपका कृपा दृष्टि सब पे पड़ा रहे, मे एवरीवन बिकम हैप्पी बाय योर मर्सी। आदि कंड कथा बाई सुन सावधाने, श्री गौर सुंदर गया चलित ये मने। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए आदि खंड का ये अध्याय, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु गया जा रहे हैं। हेन मते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास। तो जब महाप्रभु गया जाते हैं, उनका उम्र लगभग 18 साल था, 18 ईयर्स। अब तक महाप्रभु ने भारत दृष्टिकोण से भक्त के रूप में लीला नहीं की। अभी महाप्रभु नवद्वीप में रह रहे हैं, उनका रेजिडेंस नवद्वीप है, पर महाप्रभु का लीला क्या है, निमाई पंडित के रूप में ग्रामर के टीचर है, इज अ टीचर ऑफ ग्रामर, ये उनका लीला था। नवद्वीप में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे थे, उस समय नास्तिकों का संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा। चतुर्दिके पाषाण बढ़ाए गुरुतर। पाषाण करते हैं, पाषाण मीन्स एथिस्ट, या जो भौतिकवादी व्यक्ति है। नवद्वीप दिव्य स्थली है, पर वहां पे एक ऐसा वातावरण था, कोई भी भक्ति का पालन नहीं कर रहा था। लोग देवताओं की उपासना में लगे थे, कर्मकांड में लगे थे, भोग वस्तु में लगे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे। चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, नवद्वीप के लोग क्या करते थे पता है, कुत्ता बिल्ली का शादी कराते थे और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करते थे। दिस वॉज द पोजीशन। काली का अलग अलग उपासना करते थे, कृष्ण का भक्ति कोई नहीं करता था। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन शुरू करने से पहले नवद्वीप में भक्त थे, कम्युनिटी था वहां पे, पर भक्तों का संख्या बहुत कम, और भक्त प्रयास कर रहे थे प्रचार करने के लिए, कोई भी भक्त नहीं बन रहा था। तो निमाई पंडित, जो चैतन्य महाप्रभु का नाम था, निमाई पंडित देख रहे थे कि कोई भी भक्त नहीं बन रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, कृष्ण का नाम कभी भी नवद्वीप में सुनाई नहीं देता था। तो महाप्रभु ने निश्चय किया, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे भक्त बन के भक्तों को मदद करना पड़ेगा। तो भक्त बनने के लिए पहले महाप्रभु को दीक्षा स्वीकार करना है। तो दीक्षा स्वीकार करने के लिए, अपने गुरु से मिलने के लिए महाप्रभु गया का यात्रा निकलते हैं। चित्ते इच्छा हईल आत्म प्रकाश करिते, भाविले आगे आसी गिया गाय हईते। इच्छामय श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखित हईल इच्छातान। तो इस तरह से महाप्रभु सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है भगवान, फिर भी महाप्रभु जो है डिसाइड करते हैं, इच्छा करते हैं कि मुझे गया जाना है, आई वॉन्ट टू गो एंड सी गया। शास्त्र विधि मत श्रद्धा कर्मादि करिया,
यात्र करी चलीला अनेक शिष्य लईला। तो अब तक क्या होता है, महाप्रभु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप, ब्रदर। तो उनके बड़े भाई ने भी संन्यास ले लिया। उनके बड़े भाई संन्यास लेके पंढरपुर चले जाते हैं। तो उनके जब बड़े भाई चले जाते हैं, उनके विरह में उनके पिताश्री का मृत्यु हो जाता है। जगन्नाथ मिश्र अपना शरीर त्यागते हैं। तो अभी बड़े भाई नहीं है, निमाई पंडित एक अकेला लड़का। तो पिताश्री के गुजरने के बाद श्राद्ध तो करना ही पड़ता है। तो महाप्रभु नवदीप में भी श्राद्ध करते हैं और फिर से अपने माँ का आज्ञा लेके अपने शिष्यों के साथ गया आते हैं श्राद्ध करने के लिए। तो वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, जब महाप्रभु गया आ रहे थे, नवदीप से चल के आ रहे थे गया, जो जो स्थान पे महाप्रभु के चरण पड़ते थे, जहां पे भी महाप्रभु जाते थे, वहां के लोगों को उद्धार करते थे। तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं वो कौन सा भी स्थली, दिव्य स्थली कैसे बनता है, जहां पे भगवान के चरण के निशान है, भगवान का सानिध्य है, उपस्थिति है, और जहां पे भगवान के महान भक्तों का उपस्थिति है, वो जगह जो है दिव्य देश बन जाता है। तो इस तरह से महाप्रभु चलते चलते एक जगह है मंदारा पर्वत, नवदीप से गया आते हुए, वहां पे मधुसूदन भगवान का एक विग्रह था। तो वहां पे जाके चैतन्य महाप्रभु एक विग्रह का दर्शन करते हैं। उसी समय महाप्रभु को बुखार आ जाता है और चैतन्य महाप्रभु एज निमाई पंडित बिकम सिक, उनको बुखार आता है। अब बोलेंगे भगवान है, भगवान को बुखार आ सकता है क्या? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्या लगता है आपको? हाँ, तो भगवान एक्चुअली टेक्निकली भगवान को बुखार नहीं आना चाहिए, पर कभी कभी भगवान को बुखार आता है लीला के रूप में, है कि नहीं? जैसे बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्यों बीमार पड़ते हैं? कभी कभी उनको लगता है माता पिता का बहुत ज्यादा अटेंशन मिलेगा, है कि नहीं? सो समटाइम्स दे बिकम पर्पसली सिक। तो ऐसे ही भगवान जब बीमार पड़ते हैं वो एक लीला के रूप में, जैसे जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के बाद जगन्नाथ जी 15 दिन तक बीमार पड़ते हैं। फिर क्या होता है, जगन्नाथपुरी में इतना भीड़ लगता है, सुबह से रात तक लोग जा रहे हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी को भी ब्रेक चाहिए, ब्रेक कब मिलेगा जब वो बीमार पड़ेंगे। तो जगन्नाथ जी घोषणा कर देते हैं 15 दिन मैं बीमार हूं, 15 दिन दर्शन बंद। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु एक दिन बीमार पड़ते हैं, चलते चलते इतने बीमार हो गए, महाप्रभु अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं, डिसाइपल्स, विद्यार्थी। तो ये सब विद्यार्थी प्रयास करते हैं, अलग अलग मेडिसिन लेके आते हैं, महाप्रभु का बीमारी कभी नहीं होता, बुखार कभी नहीं होता। तो सब लोग टेंशन में आ गए, अभी क्या करें, व्हाट टू डू। तो उस समय महाप्रभु स्वयं अपना मेडिसिन देते हैं, ओन प्रिस्क्रिप्शन महाप्रभु गिव्स। महाप्रभु का मेडिसिन क्या होता है, तबे प्रभु व्यवस्थित अनुसाधन आपने औषध आपने सर्व दुख कंडे विप्र पादोदक पाले। तो महाप्रभु बोलते हैं एक ही चीज मुझे मदद करने वाला है अभी, जब मुझे ब्राह्मण के चरण का चरणामृत मिलेगा, वो जब मैं पीऊंगा मेरा बुखार चला जाएगा। दिस इज द मेडिसिन। सो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु हैं, वो जो उदाहरण सेट करते हैं साधारण जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो महाप्रभु ये उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे वैष्णव या जो ब्राह्मण है उनका स्तर इतना महत्वपूर्ण है, इतना ऊंचा है, भगवान कृष्ण भी इनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ऑल्सो वर्शिप्स। 2-3 कहानियां हैं। एक कहानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे लिखते हैं, जब भृगु मुनि, द एसी इज ऑन, उसको बंद कीजिए, द एसी इज ऑन। तो भृगु मुनि एक बार वैकुंठ जाते हैं भगवान विष्णु का दर्शन लेने के लिए, पर भगवान विष्णु अपने कमरे में थे अंदर। तो भृगु मुनि जाते हैं सीधा विष्णु के चरण पे लात मारते हैं, ही किक्स द चेस्ट ऑफ विष्णु, और भगवान विष्णु उठ जाते हैं और बोलते हैं आज मेरा छाती धन्य हो गया, ब्राह्मण के चरण मेरे छाती पे पड़े। तो कहने का अर्थ है, वहां पे हम देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं भगवान जो है अपने भक्तों के यश को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दामोदर लीला है, यशोदा माता कृष्ण को मानती है, पर ये पूरे दामोदर लीला में भगवान क्या कर रहे हैं, यशोदा के यश को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु बोलते हैं मुझे ब्राह्मणों के चरण का एक चरणामृत लेके आओ, और सब शिष्य एक्चुअली जाके ब्राह्मण का चरणामृत देते हैं महाप्रभु को, और वो पीते ही महाप्रभु का बीमारी चला गया, महाप्रभु फीवर वेंट अवे।
और महाप्रभु आगे चलने लगे। तो इस तरह से महाप्रभु चलते चलते ही कम्स टू गया, तो महाप्रभु गया पहुंचता है। तो हेन मते करी प्रभु ज्वरेर विनाश पुनपुना तीर्थे आयसी हईला प्रकाश। ओके, तो गया जाने से पहले एक नदी आती है, एक ये नदी का नाम है पुनपुना नदी। तो ये नदी बहुत पवित्र नदी है। तो वर्णन आता है एक वैश्या थी जिसका नाम था पुनपुन। देयर वाज अ प्रोस्टिट्यूट, हर नेम वाज पुनपुन। उसने इतना पाप किया था, फाइनली वो भगवान से प्रार्थना करती है और साधुओं की कृपा से ये वैष्णव बन जाती है, शिवगम से डिवोटी। तो बोलती है अभी मैंने इतना पाप किया है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अभी लोगों का सेवा। तो भगवान से प्रार्थना करती है मुझे नदी के रूप में परिवर्तित कर दो ताकि मैं लोगों का कल्याण करता रहूं, आई कैन कीप हेल्पिंग पीपल। तो भगवान ये नदी को मिक्स इट इनटू अ रिवर कॉल्ड पुनपुना नदी। तो चैतन्य महाप्रभु ये नदी में स्नान करते हैं और ये नदी में भी अपने पिताओं का पितरों का पिंडदान श्राद्ध इत्यादि अर्पण करते हैं और फाइनली महाप्रभु गया आते हैं। तो वर्णन आता है महाप्रभु जब गया प्रवेश करते हैं इतने सम्मान के साथ करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए गया में प्रवेश करते हैं। और गया में बहुत सारा जगह है, ब्रह्मकुंड करके एक जगह है, महाप्रभु वहां पे स्नान करते हैं और फाइनली भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, विष्णुपाद मंदिर जिसके बारे में बता रहा था, उसको चक्रवेद भी बोलते हैं। वहां पे भगवान विष्णु के चरण का दर्शन करते हैं। विप्र गणे वेदी याचे श्री चरण स्थान श्री चरण ने माला ये न दिव्य प्रमाण। तो अभी भी आप चाहेंगे ये सेम जो यहाँ पे लिखा है 500 साल पहले, सेम चीज का अनुभव अभी भी होता है। जैसे एक शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग के साइड में एक मेटल का ये है एंड देन पीपल की ऑफरिंग, दूध अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं। तो ये जो विष्णु का चरण है लगभग शिवलिंग की तरह दिखता है, इट्स लाइक अ स्टोन। और वहां पे लोग आके दूध चंदन कंटिन्यूअसली चढ़ाते रहते हैं। तो जब महाप्रभु भी गए थे वहां पे, काउंटलेस फ्लावर गार्लैंड्स स्टैक्ड इन द टेंपल डोम ऑन विष्णु's फुटप्रिंट्स। तो ब्राह्मण इर्द गिर्द बैठे थे विष्णु के चरण के और बहुत सारे चंदन फूल इत्यादि वहां पे लगे थे और ब्राह्मण भगवान को अर्पण करते करते भगवान के चरण का महिमा गा रहे थे। दे वर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द फीट ऑफ विष्णु। काशीनाथ हृदय घड़ीला ये चरण निरवधि लक्ष्मी जीवन। बोलते हैं ये जो भगवान कृष्ण का विष्णु का चरण हम देख रहे हैं, ये सेम चरण शिवजी अपने हृदय पे धारण करते हैं। काशीनाथ शिवजी इज कैचिंग होल्ड ऑफ द फीट ऑफ कृष्ण और वही चरण की सेवा लक्ष्मी माता करती है, यही चरण का दर्शन। बलि शीरे आविर्भाव हईला ये चरण से ये देख यत भाग्यवान जन। और यही चरण को बलि महाराज अपने सर पे धारण करते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के चरण को देखते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। देखिए हमारा एटलीस्ट इतना सौभाग्य है, हम भगवान का जगन्नाथ का दर्शन कर पा रहे हैं। कभी कभी तीर्थ स्थली में जाके विष्णु का चरण हो या वृंदावन धाम हो, इस सब स्थलियों में एटलीस्ट हम जा पा रहे हैं। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत भाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्तिलता बीज। कभी कभी कुछ चीज आसानी से मिलता है, हम उसका वैल्यू समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे गया में वो जो विष्णु के चरण है उसका महिमा है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के प्रसाद का महिमा है। वर्णन आता है वो जगन्नाथ का प्रसाद खाने के लिए देवी देवता तड़पते हैं, प्रार्थना करते हैं कब जगन्नाथपुरी में जाके वो प्रसाद खाएंगे। और हमको तो इस्कॉन में बहुत प्रसाद मिलता है कि ये बहुत आसानी से और बहुत बड़े मात्रा में मिलता है ना, वैल्यू नहीं कर पाते, वी डोंट अंडरस्टैंड। बट एक्चुअली ये सब बहुत सौभाग्य की चीज है। भक्तों का संग, प्रसाद, भगवान का दर्शन, नॉट इजी। तो ये सब ब्राह्मण गुणगान कर रहे हैं, बलि महाराज ये चरण की पूजा कर रहे हैं और वही चरण का भी हमको दर्शन हो रहा है। तिलार देखो ये चरण ध्यान कैला मात्र यमतार न है अधिकार पात्र। तो ब्राह्मण बोलते हैं एक क्षण, तिलार करते हैं एक क्षण तक भी कोई ये चरण का ध्यान करेगा भगवान कृष्ण का, विष्णु का, यमराज जी के चंगुल में नहीं फंसेगा। योगेश्वर सवार दुर्लभ ये चरण से ये देखे यत भाग्यवत जन। तो ये जो चरण है बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं होता, इवन ग्रेट योगीज कैन नॉट सी। तो वही चरण अभी गया में दर्शन हो रहा है। जो ये चरण को देखता है वो बहुत भाग्यशाली है।
ये चरणे भागीरथी हईला प्रकाश, निरवधि हृदय न चाड़े यार दास। यही चरण से गंगा प्रकट होती है। हम सब लोग जानते हैं गंगा के प्रकट की कहानी। जब भगवान वामन के रूप में आते हैं, भगवान वामन एक चरण से ब्रह्मांड के आवरण को भेदते हैं और वहां से विरजा नदी इनके चरण को धोते हुए गंगा के रूप में आती है। इसलिए गंगा का एक नाम है विष्णुपदी, कमिंग फ्रॉम द फीट ऑफ विष्णु। तो इसलिए भगवान के भक्त मतलब निरंतर भगवान के चरण को अपने माथे पे तिलक के रूप में और अपने हृदय में रखते हैं। तो अनंत शैया अति प्रिय शरण से ये देखे ये तो भाग्यवत जन। तो वो ब्राह्मण बोल रहे हैं ये जो चरण है अनंत शेष के लिए अति प्रिय है। तो इस तरह से भगवान के चरण का गुणगान कर रहे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में पहुंचते हैं, अब तक वो वैष्णव बने नहीं है, इज नॉट बिकम लाइक अ डिवोटी। हाँ, पर जब भगवान विष्णु के चरण को देखते हैं, चरण की महिमा को सुनते हैं, महाप्रभु के जिंदगी में उनके शरीर में पहले बार एक्सटेसी का अनुभव होता है। महाप्रभु के आंखों से अश्रु बहने लगा, अश्रु द्वारा वहे दुई श्री पद्म नयने, लोम हर्ष कंपहिला चरणे दर्शने। उनके आंखों से इतना अश्रु बहने लगा, शरीर का कंपन होने लगा। एंड फर्स्ट टाइम, पहले बार महाप्रभु कृष्ण प्रेम का लक्षण प्रकट करते हैं। फर्स्ट टाइम ही मैनिफेस्ट। तो गया क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है गौड़ीय वैष्णवों के लिए, क्योंकि यहां पे महाप्रभु को पहले बार प्रेम का लक्षण प्राप्त होता है। और जब महाप्रभु इस प्रकार रो रहे हैं और महाप्रभु इतने रो रहे थे, वहां के ब्राह्मण आश्चर्य में आ गए। इतना एक्सटेसी में उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं। महाप्रभु जब ऐसा रो रहे थे, उसी समय भगवान वही कृष्ण वही भगवान उनके अरेंजमेंट के अनुसार ईश्वरपुरी वहां पे पहुंचता है। ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु होते हैं। सडनली अपीयर्स देयर। महाप्रभु ईश्वरपुरी को देख के तुरंत प्रणाम करते हैं। ईश्वरपुरी ने देखी श्री गौर सुंदर, नमस्कार अति करिया आदर। बहुत आदर के साथ ईश्वरपुरी को प्रणाम करते हैं। एंड ये सब जो है बिल्कुल वही विष्णु के चरण के मंदिर में हो रहा है, विष्णुपाद मंदिर। तो महाप्रभु प्रणाम करते हैं, ईश्वरपुरी और महाप्रभु एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। क्योंकि इसके पहले ईश्वरपुरी एक बार नवदीप आए थे और महाप्रभु निमाई पंडित ने उनको अपने घर बुला के प्रसाद खिलाया था। तो दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और दोनों के शरीर में इतना प्रेम है, दोनों एक दूसरे को अपने प्रेम के अश्रु से भिगाते हैं। और उस समय महाप्रभु कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं। ये कथा का लगभग एक सार का श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। महाप्रभु क्या बोलते हैं बताए? प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, यत शरणे देखिला न चरण तुम्हार। महाप्रभु बोलते हैं गया यात्रा मेरा सफल हो गया क्योंकि मैंने आपके चरण का दर्शन किया। विष्णु के चरण का तो दर्शन किया ही गया में, पर महाप्रभु बोल रहे हैं मैं आपके चरण का मैंने दर्शन किया, माय यात्रा इज सक्सेसफुल। तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये तात्पर्य में भक्ति विनोद ठाकुर के गीत के बारे में लिखते हैं, कल्याण कल्पतरु। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जनरली हर व्यक्ति तीर्थ यात्रा में भ्रमण करना चाहता है, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, पीपल वांट टू गो अराउंड। पर भक्ति विनोद ठाकुर बोलता है तीर्थ यात्रा जाना इट इज ओनली यूजलेस एफर्ट, परिश्रम है अगर हम तीर्थ स्थली में साधुओं का संग नहीं करेंगे तो। भागवतों भी वर्णन करता है सिर्फ तीर्थ यात्रा में जाके, तीर्थ स्थली में जाके कुंड में स्नान करके आना, उससे तीर्थ यात्रा सफल नहीं होता। तीर्थ यात्रा का सफलता होता है जब वहां पे जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनका सानिध्य जब प्राप्त होगा। सो सब तीर्थ स्थलियां कहां पे रहते हैं? ऑल होली प्लेसेस जहां पे शुद्ध भक्त इकट्ठा होते हैं वहां पे तीर्थ स्थलियां हैं। भगवान विष्णु बताते हैं नारद मुनि को, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम हृदये शुभा, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु बोलते हैं मैं वैकुंठ में नहीं हूं, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं। जहां पे भी भक्त इकट्ठा होते हैं कीर्तन करने के लिए, आई एम देयर। तो जो भी स्थान हो, गोवा, wherever the places, if devotees come together and chant Hare Krishna, that is a holy place. प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत की इतने सारे तात्पर्य में लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हमारे सेंटर्स हैं यूरोप, अमेरिका, अलग अलग जगह पे। प्रभुपाद बोलते हैं these places are not different than वृंदावन। प्रभुपाद हमारे इस्कॉन का पहला फार्म कम्युनिटी न्यू वृंदावन में होता है, अमेरिका, वेस्ट वर्जीनिया। प्रभुपाद का एम्बिशन था
ये न्यू वृंदावन अमेरिका में ऐसा बनाएंगे, कोई भी वृंदावन नहीं जाएगा, सब यहीं पे आएंगे। प्रभुपाद had that ambition, क्योंकि प्रभुपाद बोले वृंदावन मतलब का जगह, इट इज सच अ प्लेस जहां पे कंटिन्यूसली कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा चल रहा है, दैट इज वृंदावन। जहां पे भी हो रहा है दैट इज द होली प्लेस। भक्ति विनोद ठाकुर ये गीत में बोलते हैं, मुझे तीर्थ स्थली जाने की भी आवश्यकता नहीं है, वृंदावन, गोवर्धन, सब तीर्थ स्थलियां भक्तों के संग में है। और ये हमारा सिद्धांत है, तीर्थे पदे दील से निस्तार पितृगण, सेह यार पिंड देय तारे से जन, तुम्हार देखिले मात्र कोटि पितृगण, से क्षण सर्वबंध पाए विमोचन। तो लोग जाते हैं गया पिंडदान करने के लिए, श्राद्ध अर्पण करने के लिए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं ईश्वरपुरी को, जो पिंडदान श्राद्ध अर्पण करता है, जिस पितरों के लिए आपने श्राद्ध अर्पण किया उनका उद्धार होगा। पर हे ईश्वरपुरी, आपके दर्शन से करोड़ों पितरों का उद्धार होगा। मिलियंस ऑफ फोरफादर्स आर डिलीवर्ड जस्ट बाय सीइंग यू। अतएव तीर्थ नहीं तुम्हारा समान, तीर्थे वो परम तुम्हें मंगल प्रदान। चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, भगवान है। तो महाप्रभु का ये कंक्लूजन है, अतएव, अतएव मीन्स देयरफॉर। महाप्रभु का कंक्लूजन क्या है? तीर्थ नहीं तुम्हारे समान, देयर इज नो होली प्लेस इक्वल टू यू। और आप इतने शक्तिशाली हो, आप तीर्थ स्थली को भी शुद्ध बना सकते हो। क्योंकि लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा, अभी कुंभ मेला आ रहा है कि नहीं, 1 मंथ फ्रॉम 14 Jan to 26 Feb कुंभ मेला है। इस बार का आंकड़ा है 40 करोड़ लोग जाने वाले हैं, 40 crores people टू टेक बाथ इन संगम। क्यों? क्योंकि माना जाता है वहां पे स्नान करने से व्यक्ति अमर होता है और सब पाप धुल जाते हैं। सब लोग तो पाप करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पाप को छोड़ने के लिए। इमेजिन करो 40 करोड़ लोग जाके वहां पे पाप छोड़ के आ रहे हैं, संगम का क्या हालत होता होगा। एक्सटर्नल पोल्यूशन तो अलग ही है, दैट इज डिफरेंट, बट सो मेनी पीपल सिन। तो तीर्थ स्थली रुके रहते हैं, कब शुद्ध भक्त आएंगे? शुद्ध भक्त आने से वो तीर्थ स्थली पुण्य हो जाता है, तीर्थ पवित्र होता है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, तीर्थे वो परम तुम्हें मंगल प्रदान, यू कैन प्यूरिफाई होली प्लेसेस ऑल्सो। और ये सेम सिद्धांत, ये चैतन्य भागवत का सिद्धांत है, यही सिद्धांत श्रीमद् भागवतम में भी है। जब विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के वापस हस्तिनापुर आते हैं सब तीर्थ यात्रा करके, जब वो हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे हैं महल में, युधिष्ठिर महाराज भागते भागते विदुर जी का स्वागत करते हैं और उनके स्वागत में एक श्लोक बोलते हैं, भगवद विदा भागवतस तीर्थ भूत स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तीन गदावृत। हे विदुर जी, आप इतने शक्तिशाली हो, आप तीर्थ स्थली को भी शुद्ध कर सकते हो, क्योंकि आप निरंतर आपके हृदय में भगवान कृष्ण के चरण को लेके घूमते हो। तो तीर्थ स्थली क्या है? जहां पे भगवान के चरण है, जहां पे भगवान का सानिध्य, दैट इज होली प्लेस। तो भक्तों के हृदय में कॉन्स्टेंटली कृष्ण रहते हैं। सो देयरफॉर डिवोटीज आर पर्सनली वॉकिंग होली प्लेसेस। एक होता है तीर्थ स्थली जाना पड़ता है, पर भक्त, शुद्ध भक्त जो है तीर्थ स्थली को लेके जाते हैं। प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के गए, पर वृंदावन कभी छोड़ के नहीं गए, वृंदावन वाज ऑलवेज इन हिज हार्ट, क्योंकि उनके हृदय में वृंदावन है, उन्होंने पूरे दुनिया में वृंदावन प्रकट करा है। ये तो कैसे संभव है? हृदय में वृंदावन नहीं है तो कैसे प्रकट कराएंगे वृंदावन बाहर? सो बिकॉज इन हिज हार्ट देयर वाज अ होली प्लेस, ही कैन एक्चुअली प्रोड्यूस इट। तो इस तरह से महाप्रभु किसका गुणगान कर रहे हैं? अपने गुरु ईश्वरपुरी का गुणगान कर रहे हैं और बोलते हैं, संसार समुद्र हिते उद्धारण मोरे, यही आमी देह समर्पित तुम्हारे। महाप्रभु बोलते हैं, इसलिए प्लीज आप मेरा उद्धार करो, मुझे संसार से उद्धार, मुक्ति प्राप्त करना है, मुझे आप आपके सेवक के रूप में स्वीकार करो। भगवान कृष्ण आदि गुरु है, उनको गुरु की आवश्यकता है, उनसे ही सब गुरु आते हैं। फिर भी भगवान अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है गुरु का आश्रय लेना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं तात्पर्य में, भक्ति में 64 अंग है, जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। उसमें से 3 अंग, पहले 3 अंग गुरु के ऊपर ही निर्भर है। पहला अंग है गुरु पदाश्रय, गुरु के चरण का आश्रय लेना। दूसरा कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, गुरु से दीक्षा शिक्षा लेना।
विश्रम्भेन गुरुर सेवा, गुरु की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु ने किया अपने गुरु की सेवा, अभी आश्रय ले रहे हैं, आगे हम देखेंगे महाप्रभु अपने गुरु की सेवा भी करते हैं। भगवान राम ने किया अपने गुरु की सेवा, विश्वामित्र मुनि। भगवान कृष्ण ने किया सांदीपनि मुनि की सेवा, उनसे प्रश्न किया। तो ये सिद्धांत है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु का आश्रय लेना, सबमिशन, सरेंडर, इंक्वायरी। प्रणिपात मतलब सरेंडर, परिप्रश्न इंक्वायरी, सेवया इज सर्विस। तब जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं 3 चीज करना है। फर्स्ट सरेंडर, सबमिसिवनेस, ओबीडियंस। दूसरा है सेवा करो, प्रश्न पूछो। हम 2-3 दिन शाम के समय भागवतम का पहला स्कंद चर्चा कर रहे हैं, 4वां अध्याय 5वां अध्याय, जहां पे नारद मुनि अपने जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। नारद मुनि बताते हैं पिछले जिंदगी में वो एक शूद्र के घर में उनका जन्म हुआ था। वहां पे भी वो जब साधु संतों से मिलते हैं, ध्यान से उनका आश्रय लेते हैं, श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं, और जो उन्होंने सुना प्रामाणिकता से पालन करने का प्रयास करते हैं। कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रसपान, हमारे करो तुम्ही यही चान धान। तो महाप्रभु बोलते हैं प्लीज मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। भगवान कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं, उनका नाम है माधव, उनको भिक्षा मांगने की जरूरत है, फिर भी महाप्रभु भिक्षा मांग रहे हैं। बोले प्लीज आप मुझे भगवान कृष्ण के अमृत का रसपान कराइए। तो समय ईश्वर पुरी बोलता है मुझे पता है आप कृष्ण हो, आई नो यू आर कृष्ण, क्योंकि जब मैंने आपको देखा था नवदीप में, उस समय से आप ही मेरे मन में कंटिन्यूसली आ रहे हो। जहां पे भी मैं जा रहा हूं मुझे आपका ही स्मरण हो रहा है, तो मैं समझ गया यू आर नॉट डिफरेंट देन कृष्ण। तो ईश्वरपुरी बोलते हैं आज मेरा जिंदगी सफल हो गया, मुझे फिर से आपका दर्शन हुआ। तो महाप्रभु ईश्वरपुरी का गुणगान कर रहे हैं, ईश्वरपुरी महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ईश्वरपुरी बोलते हैं माई लाइफ इज सक्सेसफुल बाय सीइंग यू। तो इस तरह से ईश्वरपुरी वहां से निकल जाते हैं। तो पहला दिन मीटिंग इतना ही होता है, महाप्रभु ईश्वरपुरी का आश्रय लेते हैं एंड देन ईश्वरपुरी गोज अवे। उसके बाद महाप्रभु गया में अपने पितरों का पिंडदान कराते हैं। हालांकि महाप्रभु बोलते हैं ईश्वरपुरी आपके दर्शन से करोड़ों पितर मुक्त हो गए, स्टिल ही डज द प्रोसेस, फिर भी करते हैं, है कि नहीं। अभी कुंभ मेला का समय है, प्रभुपाद लाखों करोड़ों लोग जाते हैं कुंभ मेला में, इस्कॉन के भी भक्त जाते हैं, प्रभुपाद भी गए थे। पर प्रभुपाद बोले हम कुंभ मेला में प्रचार करने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक जगह पे करोड़ों लोग आते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, सो मेनी पीपल टुगेदर। प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचिंग ग्राउंड है ये कुंभ मेला। प्रभुपाद बोलते हैं हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए हम जाते नहीं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड, कृष्ण भक्ति मिला है, और क्या चाहिए लिबरेशन से ज्यादा। तो किसी भक्त ने पूछा तो प्रभुपाद हमको स्नान करना चाहिए कि नहीं कुंभ में। प्रभुपाद बोले कर लो, एक्स्ट्रा मदद मिलेगा तो अच्छा ही है। सो महाप्रभु उनको पूरा विश्वास है, ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ, सब पितरों का उद्धार हो गया, स्टिल ही डज पिंडदान। तो वर्णन आता है फाल्गु तीर्थे करी बालकार पिंडदान, तबे गेला गिरी श्रृंगे प्रीत गया स्थान। तो महाप्रभु फाल्गु नदी, जिस नदी से हमने देखा सीता मैया ने पिंड का दान गोला बनाया था मिट्टी से, रेत से, वैसे ही महाप्रभु फाल्गु नदी के रेत से पिंड बनाते हैं और अपने पितरों को अर्पण करते हैं। उसके ऊपर एक जगह है प्रेत गया। एक्चुअली गया में भी बहुत सारे स्थलियां हैं, स्कंद पुराण इत्यादि में बहुत सारे अध्याय गया की महिमा के बारे में। तो महाप्रभु प्रेत गया जाते हैं और वहां पे अपने पितरों के लिए दान श्राद्ध करते हैं। ब्राह्मणों को बहुत सुंदर शब्द, मीठे शब्द बोलते हैं। वहां से महाप्रभु दक्षिण मानस जाते हैं, वहां पे फिर से पिंडदान करते हैं। वहां से महाप्रभु राम गया, जिसके बारे में बता रहा था, फाल्गु नदी के उस पार है, वहां पे जाके श्राद्ध करते हैं। एक जगह है युधिष्ठिर गया, जहां पे युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने पितृ किया था श्राद्ध। सो गया इज सच अ प्लेस, ऑल पीपल हैव डन श्राद्ध देयर। तो युधिष्ठिर महाराज का स्मरण करके महाप्रभु वहां पे भी श्राद्ध करते हैं। और वहां से उत्तर मानस जाके महाप्रभु स्नान करते हैं। भीम गया है, वहां पे महाप्रभु श्राद्ध करते हैं। शोदश गया, शिव गया, ब्रह्मा गया, महाप्रभु गोज टू ऑल दीज प्लेसेस एंड डज श्राद्ध। और फाइनली सब करके फिर से श्राद्ध के विधि वहां पे होता है, पिंड अर्पण करते हैं पितरों को, और वो पिंड का गोला विष्णु के चरण में अर्पण करते हैं। श्राद्ध का, पिंडदान का व्हाट इज द एसेंस ऑफ इट? सिंपल एसेंस है, सिंपल एसेंस। पिंड
चावल का गोला या जो भी हो, विष्णु को अर्पण करते हैं और वो पितरों को अर्पण करते हैं। दैट मीन्स इन एसेंस आप पितरों को भगवान विष्णु का प्रसाद दे रहे हो और गया में वही पिंड भगवान विष्णु के चरण में रखते हैं। तो श्राद्ध का पिंड का सार यही है, भगवान विष्णु का प्रसाद कृपा पूर्वजों को देंगे, देन दे विल बी लिबरेटेड। भगवान विष्णु के कनेक्शन के बिना किसी का उद्धार नहीं होगा। तो महाप्रभु ये सब करके फिर से आते हैं, विष्णु के चरण का आराधना इत्यादि करते हैं और ये सब करके काफी समय होता है, लॉन्ग टाइम, और फाइनली अपने कमरे में आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गया के महिमा के बारे में बता रहे हैं। गया उपेत्य यह श्रद्धा करोति पृथ्वी पते सफलम तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टितः। जो व्यक्ति गया जाता है उसका जिंदगी सफल होता है और पितरों का भी उद्धार होता है। तो महाप्रभु अपने कमरे में जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद खाना बनाने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु कुकिंग ऑन हिज ओन। जब खाना बना के भगवान को अर्पण कर रहे हैं, इज ऑफरिंग द फूड, उस समय अर्पण कर दिया, उसी समय ईश्वरपुरी इनके कमरे में आते हैं। ईश्वरपुरी सडनली अपीयर्स इन द हाउस ऑफ महाप्रभु और ईश्वरपुरी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हासिया बलेन पुरी शुनः पंडितम भलाई समय हईना उपनीत। तो ईश्वरपुरी मजाक में बोलते हैं, हे निमाय पंडित, मैं सही समय पे आ गया। सही समय मतलब जहां पे ऑफरिंग हो चुका है और प्रसाद रेडी है, परफेक्ट टाइम है कि नहीं। तो ईश्वरपुरी बोलते हैं, आई हैव कम एट द परफेक्ट टाइम, प्रसाद इज रेडी। तो महाप्रभु बोलते हैं, मेरा भाग्य है कि आप मेरे घर आए हो, यू हैव कम टू माय हाउस। तो हम देखते हैं जब विष्णु पद मंदिर में महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिलते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, यहाँ पे महाप्रभु दूसरा चीज सिखा रहे हैं, सेवा। ईश्वरपुरी को नोटिस नहीं देते आई एम कमिंग, सडनली पहुंच गए। महाप्रभु ने एक ही व्यक्ति के लिए खाना बनाया अपने लिए, पर ईश्वरपुरी पहुंच जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, मेरा भाग्य आप आए हो। महाप्रभु ईश्वरपुरी का नहीं बोलते, पहले बोला होता है कि नहीं, अभी नहीं है, नेक्स्ट टाइम। नो, ही सो ईगर, नेक्स्ट टाइम आएगा कि नहीं पता नहीं। तो ईश्वरपुरी बोलते हैं, अरे मैं खा लूंगा तो आप कैसे खाएंगे। महाप्रभु बोलते हैं, मैं चिंता मत करो, मैं फिर से बना लूंगा, मेक अगेन। ईश्वरपुरी बोलते हैं, नहीं करने की जरूरत नहीं है, हम आधा आधा करके खाएंगे। महाप्रभु बोलते हैं, नहीं प्लीज आप पूरा खाना, अब मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं एक क्षण में बना दूंगा। और वो ईश्वरपुरी को बिठा के प्रेम से प्रसाद खिलाते हैं। तो वर्णन आता है थोड़े दिन बाद ईश्वरपुरी और महाप्रभु थोड़े दिन गया में रुकते हैं, दे स्टे फॉर गया फॉर सम टाइम। और फाइनली महाप्रभु ईश्वरपुरी के पास जाते हैं और ईश्वरपुरी को फॉर्मल दीक्षा के बारे में पूछते हैं। प्लीज, मैं आया हूं यहाँ पे, मुझे आपका दर्शन हुआ है, फिर से दर्शन होगा कि नहीं पता नहीं, प्लीज आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। ईश्वरपुरी पहले तो बोलता है, मंत्र क्या, मैं आपके लिए पूरा जिंदगी दे सकता हूँ, आई कैन गिव माय होल लाइफ टू यू। और ईश्वरपुरी महाप्रभु को मंत्र दीक्षा देते हैं और महाप्रभु ईश्वरपुरी का परिक्रमा करते हैं और ईश्वरपुरी से आशीर्वाद मांगते हैं। ये न शुभ दृष्टि तुम्ही करह हमारे, ये न आमी बासी कृष्ण प्रेमेर सागरे। बोलते हैं, हे ईश्वरपुरी, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा कृष्ण प्रेम के सागर में तैरता रहूं। तो ईश्वरपुरी महाप्रभु को आलिंगन करते हैं। तो वर्णन आता है, महाप्रभु थोड़े दिन गया में रुकते हैं और दीक्षा होने के बाद महाप्रभु का जो भक्ति का भाव है और तीव्रता से बढ़ने लगा उनके हृदय में। हम नारद मुनि के प्रसंग में चर्चा कर रहे थे, सिंसियर डिवोटी मतलब साधुओं का संग प्राप्त करके कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। नहीं तो इस्कॉन में बहुत बार इस कान से उस कान है कि नहीं, सुनते हैं बट एज इट इज बाहर आ जाता है। गीता पढ़ते हैं एज इट इज, कुछ चेंज नहीं, नो चेंज। सो देयर हैज टू बी चेंज। साधुओं के संग में आना, पुस्तक पढ़ना मतलब कुछ तो चेंज होना चाहिए, देयर हैज टू बी सम चेंज। तो महाप्रभु ईश्वरपुरी के संग में आके दीक्षा प्राप्त करके इमीडिएटली आफ्टर दैट देयर इज चेंज। गया जाने से पहले अलग व्यक्ति थे निमाय पंडित, गया से आने के बाद अलग व्यक्ति, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। यात्रा की सफलता, सत्संग की सफलता, पुस्तक पढ़ने की सफलता ये है, देयर हैज टू बी सम ट्रांसफॉर्मेशन। मैं 2-3 सत्र से, क्योंकि अभी नया साल शुरू हुआ है, मैं हर जगह पे बोल रहा हूं,
नया साल शुरू हुआ है, पिछले साल की तरह बिताना नहीं है, रिपीट स्टोरी नहीं करना है। रिपीट स्टोरी करना है क्या? कुछ तो चेंज होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? इसलिए हमने ये सत्संग किया है ताकि आप सब लोग जाते हुए कुछ तो प्रण लेके जाओ। ये रूम के बाहर जाने से पहले कुछ तो एक प्रण लेके जाना है। समथिंग हैज टू चेंज दिस ईयर। आप में से कितने लोग 1 या 4 माला के बीच में करते हैं? 1 to 4 राउंड्स, हाथ ऊपर करना। 1 to 4 राउंड्स के बीच में कोई नहीं कर रहा है? ठीक है। कितने लोग 4 to 8 राउंड्स? 4 और 8 माला के बीच में? कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। लोग डर रहे हैं अभी। तो मेरा नम्र निवेदन, फिर से हाथ ऊपर कीजिए। तो मेरा नम्र निवेदन है, ये साल स्ट्रेट 16 डबल करना है। कर सकते हैं? करना है? यस। मैं अपने बारे में बता रहा था। मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था, आई वॉज 16 years old। मैं 16 साल का लड़का था, 16-15 years old। ये न्यू ईयर का समय था, 99 द ईयर वॉज एंडिंग, 2000 स्टार्ट। तो कृष्णानु भक्तों के संग में बैठे थे बॉम्बे चौपाटी मंदिर में। कृष्णानु ने मुझे पूछा कितना माला करना है? मैं बोला 8 माला। कृष्णानु बोले आज से 16 माला। और कृष्णानु बोले सबके सामने प्रॉमिस दो 16 माला। I said okay. From that day till now, every day 16. So the point is, किसी ने मुझे धक्का दिया, someone pushed me, तो हम आपको धक्का दे रहे हैं। ये आंदोलन है धक्का देना, है कि नहीं? Everyone has to push. प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को पुश किया। प्रभुपाद को अमेरिका जाने का इच्छा था क्या? विश्वास भी नहीं था जा पाएंगे, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिटरली पुश्ड हिम, आप जाओ करो। तो प्रभुपाद बोले माय गुरु पुश्ड मी, आई एम पुशिंग यू। भागवतम का पहला स्कंद नारद मुनि ने पुश किया व्यासदेव को, भागवतम लिखो, क्योंकि उन्होंने पुश किया अभी हमारे पास भागवतम है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखने वाले नहीं थे, वृंदावन के वैष्णवों ने उनको बोला आप लिखो। सो वी ऑल नीड पुशिंग, हम सबको पुशिंग की जरूरत है। तो जो लोग 8 माला कर रहे हैं, 4 to 8, प्लीज डबल इट अप, प्लीज डबल करना। आप में से कितने लोग 16 माला कर रहे हैं? हाथ ऊपर करना, रेज हैंड लिटिल हायर। ठीक है। तो मेरा प्रश्न है, हाथ ऊपर रखना। तो जो लोग 16 माला कर रहे हैं, एवरीडे कर रहे हैं कि बीच बीच में छूटता है? एवरीडे। कितने लोगों का कभी कभी छूटता है? सो दिस ईयर द वाउ इज, अभी से एंड तक, जिंदगी के अंत तक एक दिन भी नहीं छूटना है। कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, बिस्तर पे लेट के करो, पर करना ही है। इज इट पॉसिबल? नो डे शुड गो विदाउट चैंटिंग। खाना कम हुआ चलेगा, नींद कम हुआ चलेगा, बट एवरी डे यू हैव टू कंप्लीट दैट कोटा। कुछ तो एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिलने के बाद सो मच ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वर्णन आता है, महाप्रभु एक दिन एकांत स्थान में बैठे थे। एक दिन महाप्रभु वसिया निवृत्ते निज इष्ट मंत्र ध्यान लागिले करी थे। महाप्रभु एकांत स्थान में बैठे, दिस ऑल इन गया, और महाप्रभु वो जो मंत्र मिला था 10 syllable वाला मंत्र, उसका स्मरण कर रहे हैं। और महाप्रभु इतने भाव में आते हैं, उनके आंखों से अश्रु बह रहा है कंटिन्यूअसली। इस एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, इसको विपरलंबर रस बोलते हैं। कंटिन्यूअसली रो रहे हैं। और महाप्रभु का ये भाव था, कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि, कौन दीके गेला मोर प्राण करी चुरी। तो महाप्रभु इज एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ एक्सटेसी, सेपरेशन। हे कृष्ण, हे मेरे पिता, हे मेरे प्राणदान, आप कहां चले गए? मेरा हृदय चुरा के, वेर आर यू गॉन? पाइनु ईश्वर मोर कौन दीके गेला, श्लोक पढ़ी प्रभु कांडिते लगेला। मैंने अपने भगवान को देखा था, पर वो चले गए हैं, कहां चले गए? सो प्रभुपाद बताते हैं, ये जो मूड है सेपरेशन, कृष्ण को ढूंढना, कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम भागवतम पहले स्कंद में चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि को एक बार विष्णु का दर्शन होता है, वो दर्शन चला जाता है। नारद मुनि इतने तड़प जाते हैं, कहां पे है वो कृष्ण, कहां पे वो कृष्ण। सो सिमिलरली दीज मूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण के लिए रोना, कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा रखना। भक्ति में बहुत बार हम वी बिकम वेरी
रिलैक्स्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ। भक्ति में ये उत्साह, ऊर्जा, उत्कंठा बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से महाप्रभु कंटिन्यूअसली रो रहे हैं। अर्थ नाड़ करी प्रभु धाकी उच्च स्वरे कोट गेला बाप कृष्ण चाड़िया मुहरे। हे भगवान, हे कृष्ण। तो एक बार भगवान चैत्र महाप्रभु कृष्ण को अपना पिता बुला रहे हैं, एक बार बेटे बुला रहे हैं, अलग अलग रस में कृष्ण के लिए रो रहे हैं। और इतना जोर जोर से रो रहे थे। बीमार पंडित अभी विद्यार्थी हैं, मतलब बहुत सक्सेसफुल एक टीचर है, उनके सब शिष्य टेंशन में आ गए, अभी क्या करें? टीचर को हैंडल कर रहे हैं, स्टूडेंट को, अभी स्टूडेंट को जाके हैंडल कर रहे हैं। दूसरा बार, एक बार बीमार पड़ गया, वो तो मुश्किल हुआ, अभी दूसरी बार इतना रो रहा है टीचर। इमेजिन करो, टीचर रो रहा है, स्टूडेंट आके बोल रहा है मत रो मत रो। महाप्रभु रोना बंद ही नहीं कर रहे। तो सब स्टूडेंट्स बोलते हैं ठीक है, बहुत हो गया, शायद गया का इफेक्ट है, चलो घर जाएंगे नवदीप। महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले तुम्हारे सकल यार घरे मुई यार याईमु संसार भीतरे। महाप्रभु बोलते हैं आप सब लोग जाओ घर, मैं अभी वापस संसार में नहीं आऊंगा, मैं इधर ही रुक रहा हूं। मैं जाऊंगा मथुरा, मैं वृंदावन जाऊंगा, कृष्ण को ढूंढूंगा, उसके बिना मेरा जिंदगी का कुछ फायदा नहीं। स्टूडेंट जो है महाप्रभु के विद्यार्थी बहुत प्रयास करते हैं महाप्रभु को समझाने का, ठीक है ये भूत उतर जाएगा, इस्कॉन का नशा, चलो प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा जिंदगी में रहो। पर महाप्रभु आने के लिए तैयार ही नहीं। अगले दिन सुबह किसी को बिना बोले महाप्रभु भाग गए। महाप्रभु जस्ट रैन, महाप्रभु वृंदावन की ओर भाग गए अकेले। महाप्रभु को लगा ये लोग फिर से आएंगे तो पकड़ के रखेंगे, ही जस्ट रैन एंड रैन। और महाप्रभु चिल्ला रहे, हे कृष्ण कहां पे हो, कहां पे हो, ऐसे करके भाग रहे। उस समय एक आकाशवाणी होती है, देवी देवता आके महाप्रभु को बोलते हैं, हे निमाय पंडित अभी वृंदावन मत जाओ, अभी समय नहीं आया, आप आए हो ये दुनिया में अवतार दिया है हरिनाम का प्रचार करने के लिए, अभी संकीर्तन आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ, दीक्षा गया आपका दीक्षा है, इसके बाद आंदोलन शुरू करना है, सेंटर खोलना है, बाद में जाओ। तो ऐसा देवी देवता बोलते हैं और बोलते हैं हम आपके सेवक हैं, हम आपको आदेश तो नहीं दे सकते पर आपको रिमाइंड कर रहे हैं आपके मिशन को। तो महाप्रभु वापस अपने कमरे में आते हैं गया, और अगले दिन अपने स्टूडेंट्स के साथ नवदीप आते हैं। और वर्णन आता है महाप्रभु नवदीप आके ही स्टार्ट द संकीर्तन मूवमेंट। महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, पूरे नवदीप में प्रचार करते हैं काफी सारे साल, फ्रॉम द एज ऑफ ऑलमोस्ट 18 to 24 संकीर्तन आंदोलन बढ़ाते हैं। और 24 साल की उम्र में मकर संक्रांति के दिन 14 जैन इस मकर संक्रांति, 24 साल की उम्र में महाप्रभु संन्यास लेके वहां से जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहां पे जाके प्रचार करते हैं। सो दिस गया प्लेसेस, गया तीर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिलते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं और नाम दीक्षा प्राप्त करके यहां से महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं। सो दिस इन एसेंस वाज सम अदर पास्ट टाइम्स। मैं रामायण के अंदर विस्तार से नहीं गया, इट विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। पर जनकपुर मिथिला में भगवान राम सीता मैया का विवाह होता है, ऑल द स्टोरीज आर डिफरेंट थिंग। बट मैंने संक्षिप्त में थोड़ा बहुत अलग अलग स्थलियों के बारे में बताया, और खासकर मेरा इच्छा था चैतन्य भागवत से ये प्रसंग का थोड़ा विस्तार से वर्णन करना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? जगन्नाथ सुभद्रा की। ओके, तो हम आशा करते हैं ये साल नए ऊर्जा के साथ हम शुरू करें। वी स्टार्ट दिस ईयर वेरी एंथुजियास्टिकली, बहुत उत्साह के साथ। यस, हमको मैं माता जी के बारे में बहुत जगह पे बोल रहा हूँ, ज्योतिषमती माता जी। तो माता जी से मुझे बहुत प्रेरणा मिला है। अलोन वन सिंगल लेडी इन द फुल ईयर शी डिस्ट्रीब्यूट्स 1000 गीतास। नॉट एन इजी टास्क, अकेले कर रही है। बाइक माता जी और शेफाली माता जी के साथ बाइक में, सिट ऑन बाइक एंड दे आर गोइंग टू विलेजेस डिस्ट्रीब्यूटिंग गीतास। आई एम अमेज्ड, 1000 गीता शी टचेस। सो जिसमें ऊर्जा है ना, इफ यू हैव अ डिजायर देन कृष्णा हेल्प्स, भगवान हेल्प करते हैं। तो हमको ये ऊर्जा उत्पन्न करना है साधना में, सेवा में, है कि नहीं? हम सबको प्रॉपर हमेशा बोलते थे मेरा बीमारी है, मैं छोटा सोच नहीं सकता।
सो वी ऑल हैव टू थिंक बिग, कुछ बड़ा सोचना है आंदोलन के लिए, समाज के लिए, और सोच के करना भी शुरू करना है. वी हैव टू स्टार्ट राइट अवे. ऑलरेडी हमने बहुत समय गवा लिया है और गंवाना नहीं है. सो ज्योतिषमती माता जी से मुझे बहुत प्रेरणा मिला कि हम भी साल भर कर सकते हैं. जनरली हम दिसंबर महीना को ही करते हैं. सो माता जी से मैंने प्रण लिया है ये साल मैं भी माता जी के साथ कंपटीशन करूंगा. हम भी आजादी तक रहेंगे. यस माता जी, आपका प्रश्न. जी मेरा सवाल ये है कि समझो अगर घर का कोई गुजर चुका है और गया में किसी की जान पहचान है, तो हम यहाँ से उसके लिए मतलब जो गया है, जिसका शरीर गया है, उसके लिए हम महाप्रसाद वहाँ के भक्तों को यहाँ से अगर दान करने को कहे तो क्या उसके पास पहुँच सकता है और वो हाँ, वो भी हो सकता है. क्योंकि हमने वैसा किया, इसलिए मेरे को डाउट क्लियर करना था कि वो पिंडदान नहीं किया ना, सिर्फ प्रसाद दिया है हमने, वो भी ब्रह्मचारियों को. दैट इज बेस्ट थिंग टू. वैष्णवों को खिलाना, वैष्णवों का आशीर्वाद, वही हम देख रहे हैं. दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. ये सबसे ऊंचा चीज है. साथ ही साथ ये समय मिला, वन ऑफ द इयर्स अहेड यू कैन डू अ गया आल्सो. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. नाउ वी हैव आरती एंड कीर्तन. हरे कृष्ण.